Namaskar and welcome to the new episode of the Pallav Saraswat podcast. आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अटल प्रभात पोद्दार। मिस्टर प्रभात पोद्दार वो हस्ती हैं या फिर वो पर्सनालिटी हैं जिनको देखकर मैंने खुद रील्स बनाना या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा। 2 साल पहले मैंने पहली बार इनकी रील्स देखी। इनका एक्सप्रेस करने का तरीका, इनका समझाने का तरीका मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैंने उसी को फॉलो करने का कोशिश किया। आज 2 साल बाद इट इज़ माई गुड लक, मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं को अपने पॉडकास्ट में बुलाकर एक बढ़िया इंटरव्यू उनके साथ कंडक्ट कर रहा हूँ। अटल प्रभात पोद्दार जी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। ये एक एक्सपेक्टर हैं, इन्होंने SBI में काम किया है। ये बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स इन्होंने बनाई हैं, फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं और जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। प्रभात जी के साथ आज बहुत मज़ेदार टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाई आवर नेटवर्थ रिफ्लेक्ट्स आवर सेल्फ वर्थ। प्रभात सर, इस डिस्कशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डालना चाहूंगा कि मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, रॉकी। रॉकी एक बॉक्सर की कहानी थी और वो उस समय मुझे उतनी समझ में नहीं आई थी, पर इट हैज बीन वेरी वेरी इन्फ्लुएंसिंग ऑन मी एंड लाइक मेनी एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी। कि वो एक बॉक्सर था, अननोन था, उसको लोग गली का, नेबरहुड का गुंडा टाइप का समझते थे, वसूली वगैरह वो करता था। लेकिन उसको एक चांस मिला, और उसने कहा कि नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। अगर वो बेल बजी लास्ट में और मैं खड़ा रहा तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूं, आई एम एक्चुअल अ बॉक्सर। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सिल्वेस्टर स्टेलोन की खुद की कहानी सुनी सर, कि उस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने अपने कुत्ते को शायद गिरवी रख दिया था या बेच दिया था। या कुछ सुना है, मैंने भी और ऐसा सुना है। जी, सुना है, हाँ। और उसके बाद उनका जीवन ने जो टर्न लिया, मतलब उनको प्रोड्यूसर वगैरह दूसरे जो लोग थे वो पैसा दे रहे थे कि भाई तू इतने $200,000 ले ले या कुछ ले ले और मेरे को मूवी बनाने दे। बोला नहीं, ये मैं ही करूंगा। मेरे ख्याल से जब वो तो राइटिंग कर सर रहे थे इस तब, शायद तब उन्होंने किया था, क्योंकि प्रोडक्शन तो बड़े लेवल पे किसी स्टूडियो ने किया होगा। आई थिंक राइटिंग के टाइम उन्होंने ये जी किया था शायद। जी जी, वो राइटर भी थे, वो हीरो भी बनना चाह रहे थे। तो उनका ये था कि वो दूसरे लोग उनको कह रहे थे कि तू मत बन, मैं किसी और को कास्ट करूंगा। तो राइटर तो वो थे ही, साथ में उन्होंने एक्ट भी किया। तो इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन है सर, वो लोगों में कैसे आता है सर? देखिए, उसमें जैसे मैं खुद फिल्म मेकर हूँ छोटा सा, तो हमने अराउंड जी 30 शॉर्ट फिल्म बनाई हैं। तो जैसे जी। मैं जिसके साथ काम पहले करता था, तो आई यूज टू टेल हिम कि अगर इफ वी आर डूइंग अ बैड फिल्म, दैट इज अवर बैड फिल्म। ये किसी को देनी नहीं है। ऑलराइट। खराब काम है ना, तो हमारा खराब काम है। तो वो एक होना चाहिए कि भाई मैं खराब काम करने को तैयार हूँ, अच्छा काम करने को तैयार हूँ, मुझे करते जाना है। और देखिए, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, देखिए आईपीज में मुझे जो लगता है, खास तौर से क्रिएटिव काम में, राइटिंग में, बुक्स में, फिल्मों में, आपको मजा आना चाहिए। नौकरी नहीं है वो। जी तो आप जी एंजॉय करें उस चीज को। तो अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो वो जी। मतलब वो धंधा आपके लिए नहीं है फिर वो। सर मैं इसमें थोड़ा डिस्कशन में ऐड करना चाहूंगा कि जो सिल्वेस्टर स्टेलोन का एग्जांपल मैंने अभी दिया, मैं उसको एज अ सेल्फ वर्थ के एंगल से देख रहा हूँ। जैसे हमारा टॉपिक है कि योर मनी रिफ्लेक्ट्स योर सेल्फ वर्थ, हम्म। कि आप कितना डिजर्व करते हो। अब वो इतने गरीबी में रहे सिल्वेस्टर स्टेलोन, लेकिन उस जमाने में $200,000 वॉज अ बिग मनी। मे बी आज का 200 करोड़ मान लीजिए या 20 करोड़ मान लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब जैसे पेट होता है या कुत्ता होता है, तो वो अपने बच्चे की तरह होता है। तो उन्होंने अपने पेट को सेल किया, लेकिन उन्होंने जो है वो पैसा लिया नहीं सर। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो सेल्फ वर्थ है, ये अगर मेरे व्यूअर्स हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, वो उनके अंदर वो सेल्फ वर्थ सर कैसे आएगा? अगर मान लीजिए मेरा कोई इन्वेस्टर है, ठीक है ना, तो मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ। वो कहते हैं कि भाई मेरा 1 करोड़ पोर्टफोलियो हो जाए या 10 करोड़ हो जाए, मैं काफी हूं। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि सर, ये लिमिटिंग बिलीव्स हमको नहीं रखना है। मार्केट अगर देगा तो हो सकता है 10 करोड़ भी दे दे आपका, और भी दे दे, और भी ज्यादा हो जाए। हमको लिमिटिंग बिलीव्स में क्यों जीना है? ये सर, ये जो चीज है, ये मतलब बड़ी प्रोसेस ड्रिवन चीज है।
कोई भी व्यक्ति एकदम जी। से उस पे नहीं पहुंचेगा, इसको इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Even I am in that process. ऑलराइट। A lot of people may be in the process. A lot of people may not even trying that process. कि जो लिमिटिंग बिलीफ की आपने जी। बात की, हम कितना कमा सकते हैं, वो सर अगर मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ, अगेन मैं डिनर किसके साथ कर रहा हूँ, सवाल वही आ जाता है. अगर मैं मुकेश अंबानी जी के साथ रोज डिनर कर रहा हूँ, तो लिमिटेड बिलीफ मेरे हाँ। अंदर आ ही नहीं सकती. जी। एलॉन मस्क के साथ कर रहा हूँ, वॉरेन बफे के साथ कर रहा हूँ, तो कहाँ से आ जाएगी. लेकिन मैं जिन लोगों के साथ कर जी। रहा हूँ और उसमें उनकी गलती नहीं है, तो उनसे एनर्जी एक्सचेंज मेरी हो ही रही है. आप समझ रहे हैं, करेक्ट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो ही रही है. जी। जैसे कहते ही है जैनिज्म में कि आप जिन 5 लोगों से रोज मिलते हैं, आप कुल मिला के वैसे बन जाते हैं, ऐसा मानते हैं. तो आप किन जी। लोगों से बैठ रहे हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी हाई थिंकिंग है, लेकिन साथ वालों की नहीं है, तो आपकी नीचे हो जाएगी. हम्म। वो और धीरे धीरे मान लीजिए जब आप आगे बढ़ गए, तो आप जी। लोगों को खींच लेंगे फिर. आप समझ रहे हैं. ऑलराइट। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि कई लोगों को अंतर से मालूम होता है कि वो डिजर्व नहीं करते कुछ. कई लोग जानते हैं ओ। अंदर से. देखिए, दो चीज हैं. एक व्यक्ति है जिसको पता है वो फ्रॉड है, सब कॉन्शियसली हम्म। कॉन्शियसली अपनी जगह, लेकिन वो जानता है वो फ्रॉड है. हम्म। एक होता है जिसको सेल्फ वर्थ का इशू है, जो अपना से सवाल पूछता है हम्म। क्या मैं फ्रॉड हूँ. जी। तो जो व्यक्ति मैं इस बात पे ना सर एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा। बिल्कुल. एक मतलब बहुत अमेजिंग राइटर हुए, आई डोंट नो ज्यादा लोग उन्हें जानते नहीं जानते हैं, लेकिन चार्ल्स बकोस्की करके सर एक राइटर है। तो मेरे को ज्यादा पोयम वगैरह पढ़ने का शौक नहीं है, पर वो कभी कभी मतलब वही है, ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि उनकी पोयम्स मेरे सामने आ गई। हम्म. उन्होंने एक पोयम लिखी है सर कि जीनियस ऑफ द क्राउड। ओके. उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ भी करना जीवन में, जो एवरेज लोग हैं ना उनसे बच के रहना। हम्म. वो तो है. वो है. मतलब उनकी जो हेट्रेड होती है, उन्होंने बोला है कि उनकी जो हेट्रेड होती है ना वो सबसे खराब होती है। सब देख, मैं आपको बताऊं, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जी। मेरे जैसे 5-7 पेजेस हैं, आप जानते हो, मेरे हाँ। इंस्टाग्राम पे 5-7 पेजेस हैं. तो मेन पेज है अपना, वो 5 लाख फॉलोअर्स हैं, दूसरे पे 4.5 हैं, बाकियों में कम है, लेकिन जितने हैं उतने हैं. तो देयर वाज वन जी। पर्सन हु यूज्ड टू बी माय फ्रेंड, जी। है ना. वो एक बार हम कहीं कहीं थे हम लोग, तो दैट पर्सन हम्म। टोल्ड मी कि आप अपने सारे पेज बंद कर लो, एक चलाओ बस. ओके। मैंने कहा क्यों. बोला आप इतना कैसे करोगे ये वो. मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, आई डोंट माइंड, मेरे से भाई मुझे मजा आता है. बोला नहीं नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो. तो जी। मैंने कहा मैम, मैंने कहा दूसरे पेज में 4.5 लाख फॉलोअर हैं, तो बंद कर दूं उसे. और मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मर्ज हो जाए, कि हम्म। सातों आठों मिला के एक नया पेज बन गया, सारे उधर आ गए. तो शी सेड कि नो। नहीं नहीं, एक काम करो, 2 रहने दो, बाकी बंद कर दो. अच्छा, तब तक आई वाज आस्किंग माई सेल्फ कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या उनका सोच सही है. बट नाउ आई एम वेरी क्लियर कि इट वाज आउट ऑफ जेलसी जेलेसी। प्रोबेबली. आई डोंट ओ। वांट टू से इट, बट इट वाज राइट. मेरी लड़ाई भी हो गई नहीं, उनसे. बोलना चाहिए सर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बोलना चाहिए। देखिए, मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, और मतलब हूँ, अभी भी हूँ, और मेरे 15 साल की जर्नी है। और एंटरप्रेन्योर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको अंधेरे में पैर बढ़ाना होता है। मुझे नहीं पता था कि भाई प्रभात सर जो है मेरी रिक्वेस्ट को हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, लेकिन मेरे को आगे बढ़ के पूछना था कि नहीं सर, मुझे आपसे मिलना है। बिल्कुल ठीक है ना, आज मैं मिला हूं, अब ये ब्लॉकबस्टर एपिसोड होगा या लोग देखेंगे नहीं देखेंगे वो ईश्वर जाने। सही बात है. लेकिन ऐसे डिसीजन एंटरप्रेन्योर को लेने पड़ते हैं, हिम्मत रखना पड़ता है। लेकिन समस्या क्या है कि जिस दिन मैंने पूछ लिया किसी से कि यार भाई मैं सोच रहा हूं, तो वो मतलब इफ दैट व्यक्ति, मतलब कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो आपसे जेलस हो रहे हैं। दे माइट बी इनोसेंट। लेकिन मैं इसीलिए चार्ल्स बगोस्की को मैं बहुत अच्छा राइटर मानता हूं कि उन्होंने शायद वो फेस किया होगा, और उन्होंने बोला है कि एवरेज लोगों से ना आप उनको मतलब रखो, ऐसा नहीं है भगा दो, लेकिन इतना इंटीमेट डिस्कशन तो करने की कतई जरूरत नहीं है। मेरे लाइफ में जैसे अब मैं रियलाइज करता हूँ कि ऐसे मेरे कई लोग हैं जो दोस्त थे एक जमाने में, जी। कईयों कईयों से लड़के में अलग हट गया, कईयों जी। से बिना लड़े हट गया. जी। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया कि
मतलब शायद थोड़ा लेट रियलाइजेशन हुआ, लेकिन कई ऐसे आपके दोस्त होते हैं ना, आप उनसे बात करते हो उसके बाद आप ड्रेन्ड फील करते हो। कभी फील हम्म। किया है ऐसा आपने कि आप अपने किसी मित्र से मिले और उसके बाद यू आर फीलिंग कि यार मतलब नेगेटिव फील हो रहा है? तो देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत होता है। उससे मैंने दोस्ती तोड़ी नहीं है, बट मैंने जी। बहुत लिमिटेड कर लिया, क्योंकि यार रियलाइज जी। कि उसके साथ जब भी बैठो, पता नहीं ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो कुछ ऐसा बोलेगा जिससे मन खराब हो जाए। नहीं सर, अगर मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जी। ये नहीं होना चाहिए ना कि आज वो क्या बोलने वाला है। आज जी। मिलने जाऊंगा तो आज वो पता नहीं क्या बकवास करेगा। उस व्यक्ति के साथ ये हो गया हम्म। है ना, तो अब मैंने तो बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन कर दिया उसके साथ। और जी। मैंने कॉन्शियसली किया, मेरे ख्याल से अब कईयों ने अनकॉन्शियसली कर दिया। तो सर क्या होता है, आप आपकी नेगेटिविटी खाने के लिए तो मुझे ईश्वर ने पैदा नहीं किया है। आपका डस्टबिन तो मैं नहीं हूँ। तो आपने जो मीडियोकर लोगों की बात की, मिडिल, वो उनकी कई बार आप फोमो वो बन जाते हो। यार मैं आपको बताऊंगा, इसने कर लिया, मेरे जैसा ही व्यक्ति है, मैं भी कर सकता था, मैंने नहीं किया, यानी मैं खराब आदमी हूँ। वो तो सही बात नहीं है, तो खराब तो यही है। नहीं, खराब तो यही है। अरे मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति कई बार मेरे को कॉल किया करता था, मतलब जी। जब मैं नौकरी कर रहा था एसबीआई में, तो वंस ही कॉल्ड मी ऑन अ संडे। संडे उसने कॉल किया मुझे दिन में, बोला कहाँ है तू? जी। मैंने कहा ब्रांच में हूँ। तो संडे है, मैंने कहा नौकरी है, करना पड़ता है, मतलब सरकारी बैंक है कर- लेकिन काम है। तो वो प्रोबेबली उसने रोने के लिए फोन किया था कि उसको कितना वर्क प्रेशर है, कि केवल सैटरडे संडे समझ गया। छुट्टी है। तो यार वो मतलब थोड़ा वेंट आउट करना चाह रहे थे तो, लेकिन जो है ये नहीं कर उनको पाया वो। दूसरा ही सिनेरियो मिला। सर मुझे क्या लगता है, जब आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और तरस खाते रहते हैं दिन भर, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो आपके जीवन में जो हो जाए आपको खराब ही लग रहा है यार। कभी तो आप ईश्वर का धन्यवाद दे दो, कभी तो आप बोल दो कि हाँ यार यहाँ मैं प्रिविलेज्ड हूँ। आदमी को बोलते नहीं बनता सर। और आपको नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, मेरा दिमाग मत खाओ यार। मैं सर दो पॉइंट इसमें प्रभात जी मैं इसमें ऐड करूंगा। पहली चीज तो क्या होता है ना कि योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। दिमाग किसी को खराब मत करने दो, ठीक है ना। अपना फोकस, अपनी जो एनर्जी है वो हमको प्रिजर्व करके रखनी है। दूसरा पॉइंट सर क्या होता है कि एक होती है कि अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस। हम्म। मतलब जैसे वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट में इतना मजा क्यों आता है। वो कहते हैं यार वही डेटा मेरे पास है, वही हाँ, डेटा आपके पास है। तुमने क्या इंटरप्रिटेशन लिया वाली बात है, मेरे पास कुछ अलग से नहीं है। हाँ, लगा दो पैसे। तुम भी टेक अ तो चांस बेबी। नहीं, ये होता है सर। मैं देखिए, मैंने ये टॉपिक सर इसलिए चुना था क्योंकि मैंने अपने मित्र के साथ ये उनको डिस्कम्फर्ट से बाहर निकालने में, मतलब वो खुद भी निकले, मैंने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया। उनके साथ समस्या क्या हुई कि वो एक इतने ग्रेट इन्वेस्टर हैं कि उनके स्टॉक्स को मैंने 10 टाइम्स 30 टाइम्स जाते हुए देखा है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो ही वॉज नॉट हैप्पी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बताया अपना और अपना पोर्टफोलियो वगैरह भी शेयर किया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि अगर बुरा मत मानो तो मैं तुम्हें साफ बात बताता हूँ। तो बोले अच्छा बता दो। मैंने कहा देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी जॉब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो तो अपनी जॉब से बनाया है। ठीक है। तो जॉब जॉब के प्रति तो तुम्हें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और बॉस तो सभी के खराब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि यू आर एन अमेजिंग इन्वेस्टर और तुम उसी में खुल के नहीं खेल रहे हो। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या बात है। मैंने कहा भाई तुम्हारा जो ये स्टॉक है ये 10 टाइम्स गया आगे, पर तुमने इसमें लगाया मात्र 30,000 रुपीज। हाँ, तो ज्यादा लगा ही सकते थे तुम। अंडरस्टूड। हाँ, तो उनको आया समझ। मैंने कहा 30,000 क्यों लगाया, तुम 3 लाख लगाते, 4 लाख लगाते, 5 लाख लगाते। तुमको डाइवर्सिफिकेशन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन तुमने वही अमाउंट लगाया क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फियर है या अपनी कैपेबिलिटी को लेके जो मिसट्रस्ट है वो तुमको 30,000 से ऊपर बढ़ने ही नहीं दे रहा था। और सर यकीन मानिए समहाउ ये बात उनके दिमाग में हिट कर गई। उन्होंने अगला इन्वेस्टमेंट आई थिंक 5 लाख का किया एंड इट अगेन वेंट टू 4 5 टाइम्स। एंड ही कॉल्ड मी कि नहीं भाई जो है मजा आ गया। वो बात तुम्हारी सही निकली। हम्म। तो सर मेरा मतलब
आपसे आपके सामने ये जो किस्सा मैं बताना चाह रहा था कि ये जो अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस होती है, इसको बाकायदा उन्होंने भी मेंशन किया है, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी बुक में किया है। तो जो अपनी जनरल पब्लिक है, या फिर मैं जैसे भारत के लोगों के लिए हम पॉडकास्ट बनाते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस को हम सेल्फ वर्थ से अगर हम लिंक करें कि मतलब अगर मैं ये सोचूं मैं डिजर्व ही नहीं करता, जबकि अपॉर्चुनिटी सामने पड़ी है, तो इसको कैसे दूर करेंगे सर? मुझे लगता है कि वी नीड टू हैव बेटर एजुकेशन। हमें देखिए, ऑलराइट। हाँ आप समझिए, आज मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे। जी, आपने अपॉर्चुनिटी की बात की है, तो मैं थोड़ा सा अलग ले जाऊंगा इसको अपॉर्चुनिटी के मामले में ही। फुल सर, भारत, फुल टेक योर टाइम। हाँ, भारत में आज की तारीख में टीवी सीरियल चलते हैं हाँ। घटिया, घटिया टीवी सीरियल पूरे टाइम सास बहू चलता रहता है। एंड हाउ मच टाइम वी आर वेस्टिंग, नॉट मी पर्सनली बट एज अ कंट्री, वी आर वेस्टिंग सो मच जी। टाइम। अच्छा, मैं ऐसा नहीं यस। हूं कि मैं एंटरटेनमेंट में भरोसा नहीं करता। अगेन, राइटर मेकर सब हूं, कल और बेहतर करना चाहता हूं, कल मैं भी शायद सीरियल या फिल्म में बनाना चाहता हूं। वो इशू नहीं है, इशू ये है कि जो चीज देख रहे हो उसमें वैल्यू क्या है। इट इज नॉट इवन जीरो वैल्यू, इट इज माइनस वैल्यू। सेम जी, स्टोरी घुमा घुमा के गंदे म्यूजिक के साथ आप दिए जा रहे हो लोगों को, और लोगों को डोपामाइन रश आ रहा है उसमें, वो फंसे हुए हैं, वो देखे जा रहे हैं उस गंदगी को। लिटरली गंदगी है सर, आप एग्री करोगे राइट? मतलब उस, मैं देख ही नहीं पाता हूँ नहीं सर, नहीं, मतलब आई थिंक आपको लंबा समय हो गया तो, आपको कि कंसेप्शन है, मतलब। आपको कंसेप्शन तो, हाँ। आपको पता तो है मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि महिलाएं देख रही हैं, पुरुष भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत हो गई, खूब देखते हैं खूब सर, देखते हैं। हाँ। हाँ, मतलब मेरे ही मौसा जी देखते हैं, तो वो अब वो मौसी देख रही है पूरे टाइम, वो बेचारे ऑफिस से आते हैं, वो चल रहा है, उनकी आदत हो गई। मेरे जी। फादर कुछ टाइम पहले तक अनुपमा देखते थे रोज। मैं क्या बोलूं आपसे। तो ठीक है, राइट इज, वो मुझे कोफ्त होती है। क्यों जी कोफ्त होती है कि यार मैं कहता हूँ नेटफ्लिक्स देख लो, हम्म, प्राइम देख लो, यूट्यूब पे इतने बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं, अच्छा कंटेंट है यार, निकालो आप, मिलेगा। पुरानी इंग्लिश फिल्में देख लो आप, जिसमें आदमी ने मेहनत करके कुछ डाला है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, एंटरटेनमेंट का तो मैं विरोधी हूं ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अच्छा जी। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो तो मेरा बिजनेस है ना, वो तो मेरा फील्ड है। तो फील्ड। ये अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस आपको नहीं दिखती, आप वो 10 घंटे उस गंदे से प्रोग्राम पे खराब कर देते हो। 2 घंटे 3 घंटे की अच्छी फिल्म देख लो आप, हाँ। 4 घंटे बुक पढ़ लो आप। वो नहीं होता क्योंकि कोई समझा नहीं रहा है आपको। न्यूज, आप 4 घंटे न्यूज देखो साहब, और एक चीज नई सीख के बता दो मुझे। भारत की न्यूज सर। भारत नहीं, कुछ भारत नहीं। सर, मैं इस पर थोड़ा सा, आपने भारत की न्यूज इस्तेमाल किया तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हो गया टाइम, एक रील देख रहा था मैं, जी पॉडकास्ट पे कोई व्यक्ति आया हुआ था, एक मैडम आई हुई थी। उन्होंने कहा जो टॉप 2 न्यूज नेटवर्क्स हैं अमेरिका के, सीएनएन एंड फॉक्स। बोला आपको पता है, उन्होंने कोई एक वीक की बात की, इस वीक में समथिंग ही शी सेड, कि आपको पता है कि उसकी कितनी व्यूअरशिप थी? बोला नहीं थी। उन्होंने कहा 1.5 मिलियन, मतलब वेरी वाह। माइन्यूट। तो बोला यार ये इतने टॉप क्लास हमारे जो चीजें हैं, इसको आदमी नहीं देख रहा तो क्या देख रहा है? बोला पॉडकास्ट देख रहा है, क्योंकि क्वालिटी तो वहां भी खराब है। मतलब हमने तो सीएनएन और वो देखा नहीं, ज्यादा पहले अच्छी सीएनएन का नाम चलता था, फॉक्स तो इंडिया में इतना कभी नाम हुआ ही नहीं। नहीं, तो कभी नहीं हुआ सर। सीएनएन तो फिर भी हमारे यहाँ सीएनएन आईबीएन और वो सब रहा। तो सीएनएन को तो एक नाम चलता था कि यार कुछ बढ़िया है, डिस्कवरी एंड जी। बीबीसी ना नाम चलते थे। तो उस टाइम हो सकता है बहुत अच्छा कंटेंट रहा हो, लेकिन अभी स्थिति क्या हो गई? डू यू थिंक देर इज इवन वन चैनल जो ढंग का न्यूज दे रहा है? देर इज अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल, आपने नाम सुना होगा, थिंक स्कूल। थिंक स्कूल, हाँ। ब्यूटीफुल चैनल। तो उसके एक बार फाउंडर ने बड़ी अच्छी चीज कही थी, बोला न्यूज का काम एजुकेट करना। जी। डू यू बिलीव वो कर रही है? नहीं कर रही, नहीं। नहीं कर रही। तो बोला फिर मैं कर रहा हूँ, और मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कि अगर न्यूज नहीं कर हाँ। रही तो कितनी सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। अगर आज इतने सारे बड़े हाँ। बड़े चैनल्स हैं न्यूज के, सब अगर एजुकेशन में घुस जाएं,
कि नहीं भाई आज आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट, आज आपको पढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लॉ, आज आपको बताते हैं ये जो हुआ है इसके पीछे 4 नियम कौन से। आप कहीं टिक नहीं सकते एज अ यूट्यूबर। आप इंडिविजुअल करेक्ट। हो, उनके सामने टीम्स हैं, रिसोर्स है। मैं तो हम्म, कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा माल नहीं बना रहे हो। आज ये इतना जो ओटीटी, हाँ हाँ, आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट इट। आज ओटीटी पे या सिनेमा में या फिर टीवी सीरीज जो गंदे बना रहे हो, मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के कि कल मैं अच्छा बनाऊंगा अब हाँ। तो वो लोग कहेंगे इन्होंने अच्छा बनाया है। अगर आज सब अच्छा हाँ, तो बनाने हमारे लिए लगे, अपॉर्चुनिटी है। भाई मैं कहता हूँ अगर आज रियल में, जैसे मेरी कई बार लोगों से चर्चा होती है, मैं कहता हूँ आपको अगर बच्चों को सही में कुछ पढ़ाना है तो उनको लॉजिक पढ़ाइए, कॉग्निटिव जी। बायसेस पढ़ाइए, लॉजिकल फैलेसीज पढ़ाइए, ये चीजें पढ़ाइए। लेकिन आप ये नहीं पढ़ाते क्योंकि आपको पता ही नहीं ये चीजें होती हैं। जी। पता हो तो पढ़ाएं आप। अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चे बनेंगे इंटेलिजेंट, सही सवाल पूछेंगे, देश आगे बढ़ेगा। देश सही आगे किताबें बढ़े। पढ़ेंगे, सही किताबें पढ़ेंगे, आगे देश बढ़ेगा। तो अगर वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है किसी को, टेड टॉक्स देखे वो आदमी, बहुत सारे चैनल्स हैं, विकिपीडिया पढ़े, या जो भी उनको अच्छा लगता है उनके टाइप का है। तो अभी कम से कम भारत में अच्छी बात होगी, लोग पॉडकास्ट देखने लगे, अच्छे पॉडकास्ट भी आते हैं कई। तो जो नॉलेज बहुत अच्छे शेयरिंग, हैं सर भारत में, हाँ, अमेजिंग पॉडकास्ट आ रहे हैं आजकल तो। सर मैं मतलब जैसे उनको देखता हूँ, बार्बर शॉप विद शांतनु, उनको मैं कई हम्म। बार देखता हूँ। तो यार सर वहां पे ऐसे लोग आते हैं जो सीईओ वगैरह हैं, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़े हैं। अब उस व्यक्ति से मेरी तो मुलाकात होने के चांस बड़े कम है ना। चलिए मेरी जी। कल हो भी जाए भगवान की कृपा से, बहुत सारा लोगों की नहीं हो पाएगी। वो व्यक्ति वहां नहीं हो खड़े पाएगी। होकर पर्सनली बता रहा है कि देखो मैंने ऐसा किया था। हम्म। मेरी मतलब ईश्वर की कृपा है कि आज की तारीख में मेरे कम से कम 2 ऐसे लोगों से थोड़े से व्यवहार हैं जो मतलब जी। जो नोन है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जी। उनमें से एक जब भी भोपाल आते हैं वो उनसे बात होती है मेरी, वो बुलाते हैं वो। उन्होंने मुझे कहा था कि जो आप बोल रहे थे ना कि दिमाग में कचरा मत आने देना। आप किसी, कचरा, हाँ। हाँ बोला, आप किसी इडियट के साथ बैठोगे वो आपके दिमाग में कचरा डाल के जाएगा, जी। और उस कचरे को आप कम कर पाओगे, खत्म नहीं कर पाओगे, है ना। उन्होंने करेक्ट सर। शब्द अलग इस्तेमाल हम्म। किया था लेकिन ठीक है। तो तो उन्होंने कहा इसीलिए उनके साथ बैठो ही मत आप। दूसरे जो सज्जन है वो, उनके अभी बहुत हम्म। पॉडकास्ट चल रहे हैं, उनको आपने जरूर देखा होगा। तो उन्होंने कल ही उनसे थोड़ा फोन नंबर एक्सचेंज हुआ है, तो होपफुली उनसे सीखने को बहुत मिलेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आज हमको क्यों मिल पा रही है? हम तो बहुत नॉर्मल व्यक्ति हैं। देयर इज नो रीजन दीज पीपल शुड टॉक टू मी, बट सोशल मीडिया हैज गिवन दैट प्लेटफॉर्म टू अस, राइट। तो ये तो आज हम जिस दौर में रह रहे हैं सर, भारत में आगे बढ़ने का इससे अच्छा दौर नहीं है। एक आम व्यक्ति जी। सोच सकता है ग्रो करने के लिए, आज आम व्यक्ति सोच सकता है कि क्या मैं एक ऐसा ऐप बना दूं जो चल जाए, क्या मैं ऐसा यूट्यूब चैनल बना दूं जिससे मैं पैसा कमा लूं, मतलब स्टार्टअप कर लूं क्या। मतलब मैं तो बड़ा एक्साइटेड फील करता हूँ कई बार इन चीजों में। मतलब आप सोचिए ना, अगर हम हंड्रेड 30 साल परसेंट पहले होते अभी, तो आप कहते यार ठीक है। मतलब 80s का जो दौर था, मतलब हम तो 80s 82 का ही मेरा बर्थ है। तो 80s को अगर आज अच्छा। आप देखें तो आपको लगेगा कि यार बड़ा ही जैसे काफकाइश दौर था वो आपके पास, अरे बाप रे, यस। है ना। मतलब वो उस दिन नहीं समझ में आता था शायद। मतलब लगता था ये जीवन क्या है, पूरा समाजवाद की फिल्म चल रही है ऐसा लगता था। मतलब बड़ा कंस्ट्रेंट्स आता सर, कंस्ट्रेंट लिमिटेड था, आपको जगह अपॉर्चुनिटीज ही थी। नहीं है, बोला आपके पास पैसा आ ही नहीं सकता चोरी किए बगैर। अगर आप चोरी करके ही कर सकते हैं, और आप हत्या करके ही आगे बढ़ सकते हैं, हत्या तो खैर कोई नहीं कहता था, चोरी करके ही आगे बढ़ सकते हैं, और आप फ्रॉड करके ही आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपका कनेक्शन है, जुगाड़ है, तो ये आप कर सकते हैं। आपने हमने वो दौर देखा है सर, भले ही अलग एज ग्रुप में। हाँ तो आज सर, मैं उसको उसको मैं लॉटरी टिकट इकोनॉमी बोलता हूँ। अच्छा। कि वो समय ऐसा था कि अपॉर्चुनिटी इतनी कम थी कि हम्म। आप लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस या गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाओ, तो जो बन गया वो एक आम जीवन से पलटकर काफी, मतलब द डिफरेंस वो भी बिटवीन तो द लाइफ नौकरी भी कर स्टैंडर्ड रहा है ना। बिटवीन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास वाज वेरी हाई एट दैट टाइम। सर आप मतलब अभी आप मानोगे नहीं, अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था अंकुर वारिकू जी का।
तो वो एक्चुअली ही वाज टॉकिंग हाँ अबाउट कि व्हाट इज मिडिल क्लास और व्हाट इज हायर क्लास, आप महीने में कितना कमाते हो, तो आपको लग रहा है आप मिडिल क्लास हो, आप हो नहीं। एक्चुअली आप बहुत आई अच्छा नो कर रहे सर। हो, आपने शायद वो वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो है वो, नहीं तो आप देखिएगा आई नो अपने। सर। जी। तो लेकिन वो जो आपने बहुत अच्छी चीज कही कि आज मिडिल क्लास और अपर क्लास के बीच में वो डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया है हाँ, उस टाइम में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत शानदार हो गया है सबका सर। सर आप बताओ ना, आज हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं सर, जी। और अंबानी जी भी कोई मोबाइल यूज करते होंगे, हम्म। फंक्शनैलिटी लेवल पे उनके पास क्या होगा जो हमारे पास नहीं है। मोटा मोटी सेम है सर, 100, उनकी या मैं सेफ्टी हमसे मानूंगा। 100 गुना बड़ी होगी, जी। उनका प्रोसेसर हमसे 100 गुना अच्छा होगा, मोबाइल ठंडा हम्म। रहता होगा उनका, गर्म नहीं होता हम्म। होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वीडियो कॉल हम भी कर पा रहे हैं, वो भी कर पा रहे हैं। मैं वो भी आपको कर पाया। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, मुझे मतलब मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो किस्सा। मैं बैंक में ही था एंड आई वाज गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। मैं टैक्सी में बैठा था और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक मैगजीन का, उसने कहा कि हाउ एंड्रॉइड चेंज द मोबाइल गेम, मतलब मोबाइल का मार्केट। बोले जब तक एंड्रॉइड नहीं आया था आपके मोबाइल स्पेसिफिक फीचर वाले होते थे। इस मोबाइल में टॉर्च है, इस मोबाइल में वो है क्या कहते हैं रेडियो बजेगा, इस मोबाइल में हाँ। ये गेम है। एंड्रॉइड ने सॉफ्टवेयर लेवल पे सारे गेम सारे मोबाइल सेम कर दिया। हम्म। अब मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए मैं डाउनलोड कर लूंगा, पहले तो नहीं था सर। यानी उसने हम्म। केवल हार्डवेयर लेवल पे शिफ्ट रखा बस। यानी टेक्नोलॉजी इज सच अ ग्रेट लेवलर। आज की तारीख में सर आप इसको ऐसे जी। देखिए, आपको भी मन हुआ होगा कि मैं ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, येल में पढ़ लूं। सबको ये तो आप पढ़ ही लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सर क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर से हूँ सर, Correct है। मैं एमबीए फाइनेंस की वहां से। हाँ, तो बैंगलोर, आई हैव वर्कड इन बैंगलोर एक्चुअली फॉर 2 मंथ्स। हाँ हाँ। पहला जॉब वहीं से छोड़ के भागा था मैं। एमजी रोड, एक्सिस बैंक, यूटीआई बैंक। ठीक है, वो तो खैर अरे अलग बात। बाप रे। हाँ, तो मेरी जो काउंटर पार्ट थी शी वाज फ्रॉम क्राइस्ट एक्चुअली एट दैट टाइम। तो हाँ, खैर सर आज अगर आपको आईआईएम अहमदाबाद में तो एडमिशन आपको हमको नहीं मिला, लेकिन क्या आईआईएम के लेक्चर हम देख सकते हैं आज? 100%। शायद कुछ मिल जाए, ऑक्सफोर्ड, येल, हार्वर्ड के लेक्चर्स मिल जाएंगे। यानी जो नॉलेज पहले कुछ लोगों के हाथ में था, नॉलेज तो चलो डिग्री नहीं मिलेगी, नॉलेज तो है आपके पास। सर मैं थोड़ा सा अपना समराइज करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जैसे बातचीत चालू करी थी कि हाउ मनी रिफ्लेक्ट्स योर सेल्फ वर्थ, तो उसमें ये था कि आप अगर एक क्रिस्टल ग्लास में पानी पीते हैं तो उसमें आप उसको, आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल या फिर सबकॉन्शियस मैसेज जाता है कि आई डिजर्व एक अच्छी चीज, एक अच्छी लाइफ में डिजर्व करता हूं। यस। फिर हम वहां से, हाँ फिर हम वहां से आगे बढ़े तो हमको ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जस्ट बाय फीलिंग, आप ये फील कर रहे हो कि आप अनडिजर्विंग हो, उसकी वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो देते हो। तो अभी सर मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर अगर कोई व्यक्ति आज मान लीजिए एक लड़के की भी अगर एक जीवन आज मान लीजिए वो देख के इम्प्रूव करना चाहे, तो कैसे हम उस लड़के को या लड़की को हम इस चीज को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई अनडिजर्विंग मत फील करो ना। उस कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं सर, या कुछ ऐसा मतलब ऐसा क्या होता है कि वो सुबह उठे वो नहीं कि होता नहीं आई डिजर्व सक्सेस। सर, ये प्रोसेस ही है। ये आप इसका कोई, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। वो उसको ओके। कॉन्शियसली एक दिन शुरू करना पड़ेगा कि यार मैं बेहतर कर सकता हूँ मेरे जीवन में, अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा। उसके बाद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़े, अच्छे राइटर्स की नॉर्मल जी। जो किताबें हैं बिजनेस के ऊपर या नॉवेल्स हैं वो पढ़े, बेहतर सराउंडिंग्स में रहे, जी। स्ट्रगल करे, क्योंकि रोज उसको आज आपको पॉजिटिव फील हो रहा है, कल नहीं होगा। तो वो एक सर, इट इज अ ओके। प्रोसेस, उसको आप वो नहीं कर पाओगे, मतलब वो। जैसे मसल बिल्डिंग होती है वैसे ही आप अपनी सेल्फ इमेज एक बिल्ड यस कर सकते यस हो। यस यस। तो इट विल टेक टाइम और यू विल डू मिस्टेक्स। उसका कोई, मतलब मेरे हिसाब से उसका कोई गोली खिला के कुछ नहीं होगा कि आज ये गोली खा लो कल सही हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। मतलब वो, मतलब इट इज अ प्रोसेस सर।
तो सर वी वर डिस्कसिंग कि अपनी सेल्फ इमेज का जो इम्प्रूवमेंट है वो एक प्रोसेस है, इट्स लाइक अ मसल बिल्डिंग। हो सकता है आज आप फील करें कि ओके आई डिजर्व अ 10 करोड़ पोर्टफोलियो, कल आप हो सकता है इस चीज को नहीं फील करें, बट continually if you keep on doing it after 1 month, 1 year, 6 months, then you will start थोड़ा believing इम्प्रूवमेंट तो it आएगा उसमें, कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आएगा। थोड़ा इंप्रूवमेंट आए। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता जी। हूं सर कि जब 2022 से 2024 की मार्केट रैली हुई थी, तो उसमें मेरे मैं आई वर्क एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अमेजिंग रिटर्न्स बनाया था। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि बिकॉज क्लाइंट्स आर गेटिंग सच अ डिसेंट रिटर्न, दे माइट स्टार्ट पंपिंग इन मोर मनी। ओके। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा कि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स स्टार्टेड टू विड्रॉ मनी। तो मेरे को वो समझ में नहीं आया, मैं फिर मिला उनसे, मैंने बातचीत करी तो पता चला कि दे वर नॉट कंफर्टेबल, दे वर नॉट यूज्ड टू सीइंग देयर पोर्टफोलियो एट 5 करोड़, 10 करोड़, एंड आई हैड नो क्लू। मैं मैंने कहा इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का मैं क्या सोल्यूशन दूं उनको। मैं इसको थोड़ा आप देखिए, आप उसको ले जा रहे हैं पर्सनल लेवल पे, सेल्फ वर्थ, और उस पे ले जा रहे हैं कि क्या वो डिजर्व करते हैं क्या नहीं। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लूंगा। मार्केट्स, जी सर। इकोनॉमी हो, दुनिया हो, नेचर, वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट करता है ना। जब भी जी। कोई चीज एक लेवल पे पहुंचती है, कई लोग वहां से हटेंगे। वो बहुत हाँ। नेचुरल है। वो एक नेचुरल, जी। क्या कहें उसे, जैसे अभी आप तो स्टॉक मार्केट समझते हैं कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करता है। जी। तो यहाँ मान लीजिए लोग जो उस जगह के लिए नहीं थे वो हट जाते हैं फिर, जो मतलब जो, वही आप समझ रहे हैं कि अब ये व्यक्ति आ गया था, गलती से आ गया था, या इतने टाइम के लिए आया था, उसका हो गया, वो जा रहा जी। है, मतलब प्रोबेबली समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मार्केट्स बहुत कुछ सिखाते हैं सर दुनिया के बारे में आपको। मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग। 100%। मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग, वो आपको सिखाते हैं कि यार ये तो होगा। उसका हर बार कोई लॉजिक होगा जरूरी नहीं है। और कैन यू से देवर रॉन्ग, कैन यू से देवर रॉन्ग, क्या पता था जब वो उन्होंने विड्रॉ नो। किया उसके बाद मार्केट नीचे चला गया तो मतलब दिस इज हाउ वी कैन नॉट से कि उनका डिसीजन सही था या गलत था। वो तो जिसने जब ले लिया, जी आपने, खैर वो 1992 स्कैम सीरीज आई, उसके बाद से जी। अनफॉर्चुनेटली हर्षद मेहता की इमेज इंप्रूव हो गई, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी कंसर्निंग। आप किसी भी जी। पुराने व्यक्ति से बात करेंगे, वो कहेगा नहीं भैया, वो उसके कारण देश में भूकंप आया, कितने इनोसेंट जी। लोगों ने सुसाइड किया। मैं, आप मानोगे नहीं सर, 92 किया था सर। स्कैम आया, स्कैम आने वाला था तो उस टाइम कोविड चल रहा था। तो मैं ऐसे ही फ्री घर पे बैठते तो मैं क्लासेस लेता था, ऑनलाइन फ्री पढ़ाता था मैं। तो मैंने कहा यार स्कैम आ रहा है, तो आई विल टेल यू कि वो पूरा स्कैम क्या था। तो मैंने थोड़ा रिवाइज किया और बढ़िया मैंने पढ़ाया, और यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर स्कैम केम इन, मैंने भी देखा, मेरी दो स्टूडेंट्स की डीपी में हर्षद मेहता का फोटो था। मतलब प्रतीक गांधी का था बेसिकली, तो जिन्होंने एक्ट किया था। जी। एंड आई आस्क्ड हर कि ये जी। इसका तूने फोटो क्यों डाला। शी सेड कि अरे यार हाँ। क्या गलत हो गया दुनिया में। मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज द, भाई किया तो उन्होंने गलत ही था। नहीं नहीं, उसके साथ गलत हो गया। शिवा सिंह उसके साथ गलत हो गया। मतलब वो प्रोग्राम ने नहीं, आपको आई अंडरस्टूड सर, मतलब वो, वो जो जो मतलब ये कि पब्लिक में हर्षद मेहता के परसेप्शन साथ जा रहा है गलत हो कि वो गया। ठीक कर रहे थे, वो एंटी हीरो बन गए वो वो। एंटी हीरो बन गए, उस व्यक्ति ने नेगेटिव इमेज से न्यूट्रल इमेज ले गया वो। सर लेकिन पॉइंट यहाँ पर ना सर मेरा जो आ रहा है, लाइक जो मैंने आपके सामने, मतलब मुझको अंदर से लगा कि मतलब जैसे आप एक बहुत मतलब एक्स बैंकर भी हैं एंड यू आर वेरी नाइस स्पीकर, तो आप इस बात को समझे भी हैं, मतलब जो हमारा डिस्कशन जिस धारा में जा रहा है कि अल्टीमेटली जितना आप जीवन में अचीव करते हो उसके लिए बाहर को तो बाहर में ब्लेम करना, पहले आप अपनी सेल्फ इमेज क्या समझ रहे हो या आप कितना डिजर्विंग समझ रहे हो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर उसके लिए, हाँ, तो मैं उसी फ्लो में सर या फिर उसी डायरेक्शन में मैं आपको अगेन मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि
ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति की अपनी सेल्फ इमेज सर इतनी पुअर हो जाती है कि वो कहता है कि मैं मात्र इतनी ही सैलरी डिजर्व करता हूँ या फिर मैं प्रमोशन नहीं डिजर्व करता हूँ, उस माइंडसेट से कैसे निकाला जाए सर? ठीक है। तो मान लीजिए आज आप एक पॉजिटिव व्यक्ति से मिले, तो वो आपकी जी। एनर्जी इंप्रूव कर देगा। एग्री? हाँ। वो आपको अच्छा फील करा देगा। अग्री। आप एक नेगेटिव व्यक्ति से मिले तो वो आपको करेक्ट। डाउन कर देगा। ये आप एग्री करते हैं सर? ये तो करेक्ट। हाँ। तो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है, ये बाहर से एक उत्प्रेरक है जो आपके ऊपर असर डाल रहा है। ठीक है। जी। मान लीजिए आपसे जी। ना कोई पॉजिटिव चीज हो रही है आपकी लाइफ में और ना कोई नेगेटिव चीज हो रही है आपकी लाइफ में, तो क्या होगा? हम्म। मान लीजिए ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति अब आपसे मिल रहा है, ना पॉजिटिव चीजें अलग से हो रही है लाइफ में, नेगेटिव भी नहीं हो रही, आप न्यूट्रल चल रहे हो। अब क्या होगा आपकी जी। लाइफ में, बताइए? अब मेरा जो फीलिंग है या मेरा जो अपना विचार है मैं उसके हिसाब से चलूंगा। नहीं, आई मीन बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज गाइडिंग दैट बोट। आप नेगेटिव हो जाएंगे। ये बायोलॉजिकल ह्यूमन ओ। का, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये बायोलॉजिकली ह्यूमंस आर वायर्ड लाइक दैट, कि अगर आपको एक्सटीरियर स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो आप नेगेटिव जाओगे, नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव जाओगे, ओ। पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव जा ओके। सकते हो। आपको पॉजिटिव आदमी जी। पॉजिटिव भले ही ना कर पाए, नेगेटिव नेगेटिव कर देगा। ये ये बाय डिफॉल्ट है सर। तो आपने जो कहा ना कि क्या किया जाए कि हम सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करें, एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट्स जी। रोज मारने पड़ेंगे आपको। आपको रोज अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। और नेगेटिव आप होंगे तो आप कहोगे नहीं नहीं। तो इट इज, देखिए ऐसा नहीं कि कोई लोग नेगेटिव नहीं होता, आप नहीं होता, मैं नहीं होता। ओनली डिफरेंस इज कि आप जी। कितनी देर में उससे बाउंस कर लेते हैं, और राइट। कुछ भी नहीं है। राइट। रेजिलियंस। रिजिलियंस है सर। आप या। बताओ, क्या इलॉन मस्क का मन खराब नहीं होता होगा? होता होगा होता सर, होगा, उसके तो बिल्कुल। इतने सारे बच्चे हैं। बच्चे हैं और उतना धंधा है, लेकिन भाई हो सकता है हमें आधा घंटा लगता है, उसको 10 सेकंड लगते हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मतलब राइट। मुझे वो कहानी एक्चुअली बहुत पसंद है। तो एक प्रोग्राम आता था जी। स्कॉर्पियंस। तो वैसे तो बहुत बकवास प्रोग्राम है वो, उसका एक एपिसोड मुझे बहुत पसंद है। उसमें क्या है, हम्म। मतलब हाइप्ड प्रोग्राम है। 5-7 जीनियस लोग हैं, उनका ग्रुप है, वो हीरो है उसमें। तो उनको एक बिलियनर होता है, वो एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देता है उनको। बोले स्मार्ट बिल्डिंग है, ये हम्म। तुम्हें मैनेज करनी है, ओपनिंग में ध्यान दे देना, कुछ गड़बड़ ना हो। तो अब होता क्या है, ड्यू टू सम जी। प्रॉब्लम्स, जिस दिन वो जी। बनती है बिल्डिंग, उसी दिन वो आग लग के खत्म हो जाती है, ड्यू टू डिफरेंट ओके। रीजंस। कोई वायरस आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो अब उसके बाद वो लास्ट में हीरो सॉरी बोलता है ओनर को, कहता है हम्म। सॉरी आपकी, मतलब हम लोग नहीं कर पाए। तो ही आस्क्स हिम अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बोला तुम्हें मालूम है मैं इतना सक्सेसफुल क्यों हूँ? बोला बताओ आप। बोला लोग कहेंगे कि मैं मेहनती बहुत हूँ, मैं पॉजिटिव बहुत हूँ। बोला असलियत ये कि आज मेरी बिल्डिंग जली है, मैं रात को नए प्रोजेक्ट पे काम चालू कर दूंगा। सिंपल। ओ। बोला इट इज अबाउट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। एक व्यक्ति ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वॉल्यूम निगेट्स लक। वॉल्यूम निगेट्स लक। इतना काम करो ओके। कि कुछ तो साला कहीं पे लग जाए। वही है, आप करते जाओ, कहीं तो जुगाड़ हो जाएगा ना कुछ, वो बस वही है सर। बाकी सक्सेस की डेफिनेशन मुझे नहीं पता, कोई और है तो। इट इज अबाउट कीप ऑन डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग। मन खराब हो रहा है, ठीक करो मन, फिर काम करो। और वो एफर्ट तो आपको मारना पड़ेगा। वो एफर्ट आपके लिए कोई नहीं मार सकता, वो तो आप ही को मारना पड़ेगा। थोड़ा अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी आपको, या अच्छे आप चीजें जी। पढ़ेंगे, कंटेंट अच्छा कंज्यूम करेंगे तो फायदा रहेगा आपको। ऑल राइट सर, ऑल राइट। आई थिंक लाइक हमने जो टॉपिक सोचा था सर आपसे बात करने के लिए, उसमें बहुत बहुत अमेजिंग आपने इंसाइट दी है। थैंक यू। मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूंगा कि आप अपना दिन एक शानदार क्रिस्टल ग्लास में पानी पीने से स्टार्ट करें और अपने आप को ये बोलें कि आप जो है डिजर्व करते हैं अल्टीमेट लग्जरी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी सेल्फ वर्थ को आप हमेशा अपना हाई रखें, चाहे प्रमोशन हो, चाहे सैलरी हो, चाहे बिजनेस हो।
उसको आप अट्रैक्ट करेंगे, एंड जो भी आपके गोल्स हैं ग्रेजुअली यू विल कीप ऑन अचीविंग देम। अपने माइंडसेट को आप ठीक रखिए, अपनी कंपनी को आप अच्छा रखिए, अच्छे विचार सुनिए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए, एंड कंटिन्यूअसली करिए, लाइक अ मसल बिल्डिंग, लाइक बॉडी बिल्डिंग। ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, यू विल रियलाइज कि आपके अपने मन में अपने लिए जो सेल्फ इमेज है वो ग्रेजुअली बहुत अच्छी हो जाएगी। बी काइंड टू योर सेल्फ। मैं आपको बताऊं, भाई आपका अपना टीवी है ना, आप उसमें अच्छी चीजें चलाओ अपने माइंड में अपने लिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मतलब मैंने कई बार बहुत उस पे जी। डिस्कशन भी पुराने पॉडकास्ट वगैरह पे किया हुआ है। 2020 जी। में आई वाज फेसिंग विद अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्थ इश्यूज फॉर डिफरेंट रीजंस। ओ। हाँ, वो मैंने डिस्कस भी किया है, मेरी बुक में ओके। मैंने लिखा भी है। मेरी जो भी बुक आई है उसमें एक स्टोरी मेरी भी है, उसमें मैंने बताया नहीं है लोगों को, उसमें से एक स्टोरी मेरी है। तो ऐसा नहीं है कि आज चीजें सॉल्व हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि आज मैं बिल्कुल पीक पे पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ कि 2019 20 जी। 21 में मैं अपने बारे में जो सोचता था और आज जो सोचता हूँ उसमें अंतर है। जी। आज मैं उतना खराब नहीं जी। सोचता, कम खराब सोचता हूँ या अच्छा भी सोचता हूँ। तो सर ये तो 4 5 साल ओके। का एफर्ट है ना, तो हमें बस इम्प्रूव करते जाना है। मतलब जैसे बुमराह एक बॉलर हैं तो उनकी बॉलिंग सबके लिए एक जैसी आएगी, वो खतरनाक बॉलर हैं, ही विल कीप ऑन थ्रोइंग द बाउंसर। लेकिन आपके अंदर गट्स होने चाहिए, वो सूर्यवंशी जैसा लड़का जो स्टेज पे खड़ा होकर बोले कि मैं पहली बॉल पर बुमराह पे छक्का मारूंगा, और उसने मारा मारा सर। उसने तो, सही बात है। मतलब मैं उस लड़के का माइंडसेट देख के हैरान हो गया कि वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे टीम में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ये कह रहा है कि मैं बुमराह पे पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। मैं आपको एक केस बताता हूँ, बड़ा थोड़ा पता नहीं कितना आप रिलेट करेंगे। आई वाज अ वेरी स्मॉल किड जी। एंड कामली वाज हाँ। बैटिंग, विनोद कामली। हाँ। आई थिंक ही जी। वाज ऑन 199 और 190 समथिंग इन अ टेस्ट मैच। ओके। ओके। इंस्टिंक्टिवली मेरे दिमाग में आउट ना हो जाए। नहीं, ये हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। नर्वस 90s का मतलब ही क्या है? हाँ। क्या हर बार आप हाँ, वो नवजोत सिंह सिद्धू को फेमस है उनके लिए। हाँ। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो पहला थॉट ये आता है कि नहीं कि आज पंचर ना हो जाए गाड़ी। जी। हम इंटरव्यू के लिए आते हैं, हमको लगता है आज कोई दिक्कत ना हो जाए। तो हम, क्योंकि हम इस प्रकार से ट्रेंड हैं। जबकि मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मेरे को फिर जी। चिल्लाया, तो बोला ये क्या सोच रहे हो तुम, क्यों आउट हो जाएगा। तो लेकिन अब मैं चीजों को देखता हूँ तो अब बाय डिफॉल्ट डिफीट नहीं दिखती मुझे। जो बाय डिफॉल्ट डिफीट जी। दिखती थी अब वो बाय डिफॉल्ट नहीं दिखती, अब वो कम दिखती है, क्योंकि वो कॉन्शियस एफर्ट है। ऑलराइट। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दैट इज अ कॉन्शियस एफर्ट कि नहीं यार, जी। चीजें खराब क्यों होंगी। तो वो प्रैक्टिस लेता है। क्यों होंगे। क्यों होंगी, लेकिन वो इट टेक्स सम प्रैक्टिस। करेक्ट। वो आप उसको ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यार कल से ठीक हो जाएगा। और मतलब वो है, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स हैं, जी। बट दिस इज एटलीस्ट व्हाट आई फील। थैंक यू प्रभात सर, आई मीन बहुत अमेजिंग इंसाइट है, थैंक एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बहुत लंबा मैं ये पॉडकास्ट नहीं करना चाहता हूँ, लोग फिर डर के मारे देख नहीं पाएंगे। यू। लेकिन अगर मौका मिला दोबारा तो मैं डन। फिर दोबारा सर आपको बिल्कुल परेशान करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी अ प्लेजर।